चलें इस अजीम तज्जिए में गहराई से उतरते हैं। आज की कहानी ना किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जिसकी जिंदगी किसी अजीम शानदार तारीखी दास्तान या सिनेमैटिक फिल्म से कम नहीं। हम गौतम बुद्ध की पूरी जिंदगी के हर पहलू को, उनके इस नाकाबिले यकीन सफ़र को और आखिर में डॉक्टर इसरार अहमद की पेश करदा एक इंतहाई दिलचस्प, मंतिकी और इस्लामी राय को डिस्कस करेंगे। ये सब आपको वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहला, कपिल वस्तु का शहजादा। दूसरा, उनकी वो अजीम कुर्बानी। तीसरा, बोधि दरख्त के नीचे होने वाली वो जबरदस्त जंग। चौथा, 4 अजीम सच्चाइयां। और फिर आखिर में वो सबसे अहम सवाल, क्या बुद्ध वाकई एक नबी थे? चलें आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कपिल वस्तु का शहजादा। इस एपिक कहानी का आगाज होता है कदीम नेपाल की रियासत कपिल वस्तु से, जहां एक शहजादा पैदा हुआ, लेकिन इसके सर पर एक बहुत बड़ी पेशगोई का साया था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। गौतम बुद्ध की जिंदगी का कैनवस कितना वसी था। लुम्बिनी में पैदाइश से लेकर 29 साल की उम्र में वो अजीम कुर्बानी, 35 साल की उम्र में निर्वाण का हुसूल और फिर 80 साल की उम्र में प्री निर्वाण तक। ये कोई आम जिंदगी नहीं थी। ये एक ऐसा सफर था जिसने तारीख का और सच्ची बात है दुनिया का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि रानी माया देवी ने ख्वाब में एक 6 सुनहरी दांतों वाला सफेद हाथी देखा। नुजूमियों ने फौरन पेशगोई कर दी कि भाई ये बच्चा या तो पूरी दुनिया को फतह करने वाला एक अजीम फातिह बनेगा या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक साधु बन जाएगा। अब जाहिर है राजा शुद्धोधन एक बाप थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनका बेटा सिर्फ एक कामयाब बादशाह ही बने, और उसके लिए शहजादे को दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बिल्कुल महफूज कर दिया गया, एक तरह से सोने के पिंजरे में कैद। शहजादे के इर्द गिर्द ना एक बिल्कुल ही मसनूई जन्नत खड़ी कर दी गई। जरा तसव्वुर करें, 3 मुख्तलिफ मौसमों के लिए 3 अलग अलग महल, जहां सिर्फ म्यूजिक है, रक्स है और हर तरफ आराम ही आराम। लेकिन उन महल की ऊंची दीवारों के बाहर जो असल दुनिया थी ना, उसकी हकीकत बहुत तल्ख थी। वहां बीमारी थी, बढ़ापा था, गुर्बत थी और मौत जैसी अटल सच्चाइयां शहजादे का इंतजार कर रही थीं। तो फिर आता है दूसरा हिस्सा, द ग्रेट रिनंसिएशन, यानी अजीम कुर्बानी। देखें, शहजादा सिद्धार्थ एक जबरदस्त जंगजू थे। उन्होंने नेजाबाजी और तीरंदाजी में कमाल दिखाकर शहजादी यशोधरा से शादी भी कर ली थी। लेकिन महल का ये जो हसीन धोखा था ना, उसे तो एक ना एक दिन टूटना ही था। और वो धोखा कैसे टूटा? जब शहजादा अपने रथ चलाने वाले छन्ना के साथ खुफिया तौर पर महल से बाहर निकला तो उसका सामना इन 4 मनाजिर से हुआ। जरा सोचें, एक कमजोर बूढ़ा शख्स, एक बीमार कोढ़ी, आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जाने वाला एक मुर्दा जिस्म और आखिर में एक बिल्कुल पुरसकून, ध्यान में मगन साधु। इन 4 चीजों ने शहजादे के जहन में मौजूद दुनिया का सारा तस्वुर बिल्कुल पाश-पाश करके रख दिया। इन मनाजिर को देखने के बाद जो जहनी कशमकश शुरू हुई, उसने उन्हें एक ऐसी कुर्बानी पर मजबूर कर दिया जो हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। 29 साल की उम्र में आधी रात के वक्त अपनी सोती हुई बीवी और नौमौलूद बेटे को छोड़कर जाना कोई आसान काम तो नहीं था ना। इस बेपनाह दर्दनाक लम्हे को महाभिनिशा कर्मना कहा जाता है। और सच पूछें तो यहीं से शुरू होता है इंसानियत के दुख का इलाज ढूंढने का असल सफर। अब हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, बोधि के नीचे जंग। सिद्धार्थ ने अपने शाही लिबास और वो सारे कीमती जेवरात उतार के फेंके, अपने रथबान को वापस भेजा और सीधा जंगलों का रुख किया, जहां से एक ऐसा जिस्मानी और रूहानी सफर शुरू हुआ जिसकी वाकई कोई मिसाल नहीं मिलती। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखें। एक तरफ महल की वो बेतहाशा आरामदेह जिंदगी थी जहां हर ख्वाहिश फौरन पूरी होती थी, और दूसरी तरफ 6 साल की ऐसी सख्त, और मेरा मतलब है इंतहाई सख्त तपस्या कि फाकों की वजह से उनका पेट कमर से जा लगा और हड्डियां तक दुखने लगी। लेकिन जल्दी उन्हें यह एहसास हो गया कि जैसे इंतहाई ऐश व इशरत मंजिल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही खुद को इंतहाई जिस्मानी अजियत देना भी कोई रास्ता नहीं है। और यहां से उन्होंने एक नया रास्ता दरियाफ्त किया जिसे द मिडिल वे या दरमियानी रास्ता कहते हैं। यह हिस्सा इस सारी कहानी का सबसे बड़ा सिनेमैटिक क्लाइमैक्स है। बोध गया में बोधि दरख्त के नीचे ध्यान लगाते वक्त उनका सामना मारा नाम के एक शैतान से हुआ। और याद रहे, ये कोई तलवारों वाली जंग नहीं थी, ये तो जहन और नफ्स की सबसे बड़ी जंग थी। मारा ने बेपनाह ख्वाहिशात, हसद और नफसानी लज्जतों के जबरदस्त फरेब दिए, यहां तक कि आग के दहकते हुए अंगारे बरसाए जो हैरत अंगीज तौर पर दरख्त के करीब आते ही फूलों में बदल गए। और आखिरकार जमीन ने खुद
सिद्धार्थ की सच्चाई की गवाही दी और उन्होंने अपने अंदर के शैतानों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। चौथा हिस्सा, 4 अजीम सच्चाइयां। वैसाख की 15वीं रात को जब फजर का सूरज तुलू हुआ ना, तो सिद्धार्थ अब कोई आम इंसान नहीं रहे थे। वो अब दी बुद्ध यानी बेदार होने वाले बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने कायनात और वजूद का सबसे बड़ा राज डिकोड कर लिया था। इस स्लाइड पर जरा गौर करें, ये बहुत कमाल की चीज है। इन्होंने इस पूरी कायनात की इतनी बड़ी पेचीदगी को सिर्फ एक लफ्ज दुख में समेट दिया। ये इस बात का गहरा एहसास था कि हमारा वजूद में आना ही दरअसल दुख, बेचैनी और नामुकम्मल होने से जुड़ा हुआ है। फिर उन्होंने दुनिया के सामने एक बिल्कुल ही लॉजिकल फ्रेमवर्क पेश किया, जिसे 4 अजीम सच्चाइयां कहते हैं। पहला, दुख मौजूद है। दूसरा, इस दुख की जड़ हमारी ख्वाहिशात हैं। तीसरा, अगर ख्वाहिशात को खत्म कर दिया जाए तो दुख खुद ब खुद खत्म हो जाता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और चौथा, इस आज़ादी तक पहुंचने का वो रास्ता जिसे दी 8-fold पाथ कहा जाता है। मतलब बात बिल्कुल सीधी सी है, अगर आप आग से लकड़ी निकाल देंगे ना, तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। अब इस फिलॉसफी की ताकत का अंदाजा आप जरा इस वाक़े से लगाएं। उंगली माला, जो कि एक इंतहाई खौफनाक सीरियल किलर था और 999 लोगों को कत्ल कर चुका था, जब बुद्ध उसके सामने आए तो कोई जादू नहीं हुआ, बल्कि उनकी खालिस शफकत और इसी लॉजिकल फिलॉसफी ने उस खतरनाक कातिल को एक पुरअमन राहिब में तब्दील कर दिया। ये वाकई हैरानकुन है। और यही वजह है कि ये फ्रेमवर्क लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक उतरा कि आज दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ अफराद बुद्ध मत को फॉलो करते हैं, जिसने इसे आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मजहब बना दिया है। 5वां और आखिरी हिस्सा, क्या बुद्ध एक नबी थे? देखें, यहां तक तो हमने उनके तारीखी और फलसफियाना सफ़र को समझ लिया, लेकिन अब हम आते हैं एक इंतहाई दिलचस्प थियोलॉजिकल तज्जिए की तरफ, जो हमारे ज़राए में बड़ी सराहत से पेश किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से गौतम बुद्ध को अल्लाह का नबी माना जा सकता है? चलें इस पेचीदा सवाल का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लेते हैं। मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी और डॉक्टर इसरार अहमद जैसे आलिमों ने इस पर जो भी सबूत और मंतिक पेश की है, हम सख्ती से बस उन्हीं पर बात करेंगे। ज़राए में ना एक बड़ी ज़बरदस्त लिसानी यानी लिंग्विस्टिक दलील दी गई है। मौलाना गिलानी की थ्योरी को अगर हम समराइज़ करें तो कुरान में जिस पैगंबर का जिक्र जुल्किफिल के नाम से आया है, उसका मतलब हो सकता है कफिल वाला। अब चूंकि अरबी ज़ुबान में पे का हर्फ नहीं होता, तो उसे कपिल यानी कपिल वस्तु के शहजादे की तरफ एक वाज़े इशारा समझा जा सकता है ना दिलचस्प बात? अच्छा, अब इस्लामी असूल इस बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर इसरार अहमद वाज़े करते हैं कि हम 100% हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुरानी असूल बड़ा वाज़े है कि दुनिया की कोई ऐसी कौम या खिता नहीं जिसमें कोई डराने वाला या हिदायत देने वाला ना भेजा गया हो। तो मंतकी तौर पर यह बिल्कुल मुमकिन है कि वहाँ भी नबी आए हों, चाहे वक्त के साथ साथ उनकी असल तालीमात में लोगों ने तब्दीलियाँ ही क्यों ना कर दी हों। आलमों ने एक और बहुत कमाल का ताल्लुक जोड़ा है जो बुद्ध के आखिरी वक्त से मुताल्लिक है। कहा जाता है कि अपनी मौत के वक्त बुद्ध ने अपने शागिर्द से एक पेशगोई की थी। उन्होंने कहा कि मैं ना तो पहला रहनुमा हूं और ना ही आखिरी। वक्त आने पर दुनिया में एक आखिरी रहनुमा जरूर आएगा जो तमाम जहानों के लिए रहमत होगा। क्या ये इशारा मानूस नहीं लगता? अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने बुद्ध की दुख से निजात की फ़िलॉसफ़ी और कुरान की सूरतुल असर के बरमियान एक बहुत ही गहरा फ़िलॉसफियाना मुवाजना पेश किया है। देखें, दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंसान नुकसान में है या दुख में है, और इस मुसलसल दुख के चक्कर से निकलने का वाहिद रास्ता क्या है? खुद को सच्चाई, सब्र और नेक उसूलों पर कायम करना। ये सारा तज्जिया हमें आखिर में एक बहुत बड़ी सोच के साथ यहाँ छोड़ देता है, सच्चाई की तलाश। चाहे वो बोध गया कि किसी दरख्त के नीचे ध्यान लगाने से हो या आसमानी वही के जरिए हिदायत पाने से, ये इंसानी तारीख को एक ऐसे हैरानकुन अंदाज में आपस में जोड़ती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो सोचिए ज़रा, क्या सच्चाई की इस अजीम जुस्तजू को समझने के बाद हमारा तारीख और मज़ाहिब को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाना चाहिए?